अपने को रघुवंशी कहने में गौरव का अनुभव करते हैं। भगवान ने अपने को और किसी पूर्वज से नहीं जोड़ा। वो कहते हम रघुवंशी हैं। भगवान ने ये नहीं कहा हम दलीप वंशी हैं या कोई और नाम नहीं लिया, कहा हम रघुवंशी हैं। भगवान ने सूर्यवंशी भी नहीं कहा। तो भला उन रघु महाराज की महामहिमा का वर्णन कर कौन ऐसा संत होगा जो अपनी वाणी को पवित्र न करना चाहेगा। कुछ रघु महाराज के संस्मरण है जो हम यहां बैठकर इस गहवर वन में स्मरण कर रहे हैं अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए। और चूंकि हमारी राधा रानी सूर्यवंश में जन्मी है, सो रघु महाराज के इस पावन चरित्र को हम लोग श्री किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं। इक्ष्वाकु कुलभूषण चक्रवर्ती महाराज दलीप की साधना के सुफल श्री रघु जी परम भागवत, परम धर्मात्मा, परम ब्राह्मणे, परम प्रजा वत्सल और परम प्रतापी राजा हुए। देवता भी आपकी सहायता चाहते थे। एक बार चक्रवर्ती महाराजा धीराज श्री रघु जी किसी राज्य कार्यवशात कहीं बाहर गए हुए थे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण कुछ याचना करने के लिए राजद्वार पर आए। अतः दासी ने महल में सूचना दी। रानियों ने तुरंत ही उस ब्राह्मण को भीतर महल में बुलवाकर सिंहासन पर विराजमान कराकर विधिवत पूजन किया। सुंदर सुस्वादु मधुर भोजन कराया। महारानियों के अद्भुत लोकोत्तर लावण्य को देखकर ब्राह्मण पगला गया, मुग्ध हो गया। रानियों से पूछा, देवियों, महाराज ने ऐसा कौन सा सुकृत किया है जो आप सरीखी अनुपम रमणीय रत्नों को प्राप्त किया है। रानियों ने कहा, द्विजवर्य, महाराज ने पूर्व जन्मों में श्री शिव जी का समाराधन किया है। अपने सिर तक काट कर शिव जी को चढ़ाया है। उसी के फलस्वरूप इस जन्म में यह अपार ऐश्वर्य एवं सुंदर स्त्रियां मिली है। ब्राह्मण ने कहा, तो अब मैं भी काशीपुरी में जाकर श्री शिव जी को शीश चढ़ाऊंगा, जिससे कि मनोवांछित वैभव एवं तुम्हारे समान शील स्वरूप संपन्ना नारी को प्राप्त कर सुख पूर्वक जीवन बिताऊंगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने काशीपुरी की राह ली। शास्त्र का सिद्धांत पक्का है, किसी को बहुत ही सुंदर रमणी मिली हो पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, यह शिव की कृपा है, यह उसके तपस्या का फल है। क्योंकि सुंदर नारी, सुशील नारी, विदुषी नारी मिलना ऐसे असंभव है। संयोग से मार्ग में मिल गए महाराज रघु। दंडवत प्रणाम उपरांत जब ब्राह्मण देवता ने अपना अभिष्ट राजा को सुनाया तो राजा रघु ने कहा, महाराज, इस साधारण कार्य के लिए आप इतना साधन श्रम क्यों करने जा रहे हैं? मैं आपको अपनी समस्त रानियां सौंपता हूं, आप लौट चले। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं गरीब ब्राह्मण, भला कैसे इतना बड़ा खर्च संभाल सकूंगा? तो महाराज रघु ब्राह्मण को अपना समस्त राजकोष भी सौंपकर स्वयं वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे निवास करने लगे। उस वृक्ष पर दो मित्र पक्षी निवास करते थे। एक दिन वे दोनों पक्षी इंद्र सभा से एक दिव्य फल ले आए और उसे स्वयं न खाकर महाराज रघु को कहकर दिया कि राजन, इस फल को खाने से शरीर दिव्य और तरुण हो जाता है। राजा ने विचार किया, ये फल तो उस ब्राह्मण के योग है, यद्यपि उनको सर्व सुख साधन प्राप्त है, परंतु शरीर से वृद्ध होने से वे उनका यथेष्ट उपभोग करने में असमर्थ हैं। ऐसा विचार कर राजा रघु उस फल को लेकर नगर में आए।
उन्होंने ब्राह्मण को फल देकर उसका महत्व भी सुनाया। महाराज रघु तो चले गए। ब्राह्मण ने मन में विचार किया, निश्चय ही ये राजा का छल है। वे अपनी रानियों और राज्य को पुनः लेने के लिए यह विष फल दे गए हैं। फिर तो उसने फल को फेंक दिया। एक निर्धन रोगी क्षुधा से पीड़ित हो भोजन की खोज में था। उसे वह सुंदर फल दिखाई पड़ा तो उसने लपक कर वह फल उठा लिया और बिना किसी विचार के खा लिया। फल खाते उसका शरीर तरुण तथा दिव्य हो गया। महाराज रघु के चरित्र को हम लोग स्मरण कर रहे हैं। हम लोग महाभारत ग्रंथ से इस चरित्र को विस्तार से समझ रहे हैं। जब ब्राह्मण को वृत्तांत मालूम हुआ कि फल खाने से अमुक रोगी का असाध्य रोग दूर हो गया है तो ब्राह्मण बड़ा पछताया। फिर रघु जी महाराज का आता पता लगाते लगाते वन में पहुंचा। पुनः एक फल की याचना की। राजा ने स्थिति स्पष्ट की, वह फल तो मुझे पक्षियों से मिला था, अब और मेरे पास नहीं है। ब्राह्मण हट कर गया कि आप यदि मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं करते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब महाराज रघु उसे धैर्य देकर पुनः उस वृक्ष के नीचे जा बैठे। रात्रि में वे मित्र पक्षी आकर उस वृक्ष पर बसेरा लिए तो राजा ने उनसे फल की याचना की। पक्षियों ने कहा, वह फल तो हमें इंद्र के दरबार में मिला था। तब महाराज रघु देवराज इंद्र के यहाँ जाकर फल मांगे। इंद्र ने कहा, वह फल तो हमको ब्रह्मा जी के यहाँ मिला था। राजा राज्य सभा में उपस्थित हुए और फल के संबंध में बात चली तो ब्रह्मा ने कहा, हमें तो भगवान विष्णु के द्वारा प्राप्त हुआ था। राजा रघु श्री विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने राजा का सत्कार किया। राजा ने फल की याचना की तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, राजन वह तो आपके ही पुण्य बाग का फल है। आहा, मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा आता है वो उसके पुण्य और पाप का ही फल होता है। फल कोई दूसरा नहीं देता भैया। ये जितने भी संताप है, जितना सुख साधन है, ये सब हमारे ही पुण्य है। दुख है तो हमारा ही पाप है, आनंद है तो हमारा ही पुण्य है। हे नरेश्वर, आपके अनंत सुकृतों के फल स्वरूप बैकुंठ में ऐसे फलों का बड़ा बाग है जिसके भोक्ता आप हैं। आप सुखपूर्वक यहाँ निवास करते हुए उन फलों का भोग कीजिए। श्री रघु जी ने कहा, प्रभु हम तो ब्राह्मण के लिए चाहते हैं, हमें इन फलों से कोई प्रयोजन नहीं है। आहा, यह है रघुवंश, यह है रघु महाराज। यदि आपका मुझ पर अनुराग है तो उस ब्राह्मण को ही बुलाकर यह संपूर्ण बाग प्रदान कर दीजिए। श्री रघु जी महाराज के इस परम औदार्य पर भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए। बोले, उदार शिरोमणि, आप हमारी आज्ञा मानकर जाकर अपना राज्य संभालें। ब्राह्मण अब हमारे लोक में आकर निवास करेगा। भगवान की आज्ञा सुधार्य कर महाराज रघु पुनः राज्य कार्य संभाला और ब्राह्मण भगवत धाम को चला गया। यह है रघु महाराज का चरित्र। भगवान राम कहते हैं हम रघुवंशी हैं। भगवान राम बार बार क्यों कहते हम रघुवंशी हैं? लखन जी क्यों कहते रघुवंशी हैं? भरत जी क्यों कहते रघुवंशी हैं? ये क्यों रघुवंशी कह रहे हैं? ये उस चरित्र को रघु जी के हम स्मरण कर रहे हैं। एक बार रघु जी विश्वजीत नामक महायज्ञ किए। उसमें से उन्होंने अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को कर दिया, सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया, कुछ न रखा। उन्हीं दिनों महर्षि वरंतु के परम अकिंचन प्रिय शिष्य कौत्स ने अपने समावर्तन संस्कार के समय श्री गुरुदेव जी से गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह किया। दयालु गुरु ने वात्सल्य पूरी स्वर में कहा, बस तुम्हारी सेवा ही मेरी दक्षिणा है। परंतु कौत्स को इतने में संतोष कहा।
उसने पुनः आग्रह किया, बार बार आग्रह किया। तब श्री वरंतु जी ने कहा, तुमने मुझसे 14 विद्याएं पढ़ी हैं, अतः 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दे दो। यद्यपि कौश के पास संग्रह के नाम पर केवल एक कौपीन मात्र शरीर पर था, परंतु 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर वह निराश नहीं हुए। कौश निश्चित थे, जब तक पृथ्वी पर महादानी महाराज रघु वर्तमान है, तब तक ब्राह्मण साधु को सोच किस बात की है? क्यों ब्राह्मण साधु सोचे कि मेरा संकल्प कैसे पूरा होगा? यह सतयुग की घटना है। बड़े बड़े संत महात्मा बड़े बड़े प्रसाद बनाते, बड़े बड़े भवन बनाते, बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े कार्य करते हैं। कोई जाके उनसे पूछे आप किसके बल पर करते हैं, तो एक ही बात कहते हैं, अभी धरती पर भगवान के बड़े बड़े प्रेमी दानदाता हैं, और जब तक ठाकुर जी के बड़े बड़े प्रेमी दानदाता हैं तो हमें क्या चिंता है, बस हमें तो सत्कर्म करने के लिए संकल्प करना है। मात्र संकल्प करना है, ठाकुर जी खुद दरवाजे पे उन सुंदर दानदाताओं को भेज देंगे, या हमारी मति ऐसी कर देंगे कि हम उनके दरवाजे पे चले जाएंगे। श्री कौश सीधे अयोध्या आए। उन्होंने दूर से ही देखा महाराज रघु एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। आसपास कुछ केवल मृतिका के पात्र हैं। स्थिति समझते देर न लगी कि वे इनसे बिना मिले ही लौटने लगे। ऋषि कौश अब भी प्रसन्न थे, मुखमंडल पर ब्रह्म तेज स्फुटित हो रहा था। श्री रघु जी ने भी देखा एक वर्चस्वी ब्राह्मण कुमार मेरे ही पास आ रहे थे, परंतु मुझे ऐसी हालात में देखकर लौट गए। श्री रघु जी ने आगे बढ़कर ब्राह्मण ब्रह्मचारी का स्वागत किया और निवास स्थान पर लाकर मृतिका के पात्रों को द्वारा ही अर्ध पादादि प्रदान कर कौशी जी की पूजा की। प्रार्थना किया कि विशेष सेवा के लिए महाराज मुझे आज्ञा दो। यह है दानदाता, महाराज आज्ञा दो। श्री कौशी जी ने कहा, अपने आने का हेतु निर्देश किया और कहा, राजन आपका कल्याण हो, आपने सर्वस्व दान कर दिया, अतः अब आपसे कुछ भी आशा न करना ठीक ना होगा। श्री रघु जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप कृपा करके एक दिन अतिथिशाला में ठहरिए, निश्चय ही धन की व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार श्री कौशिक को आदर पूर्वक ठहरा कर मंत्रियों से मंत्रणा कर श्री रघु जी ने निश्चय किया कि कुबेर के ऊपर चढ़ाई करके उनसे धन लाया जाए। सुरपति वसई महाबल जाके, फिर कुबेर की तो बात ही क्या, महाराज रघु के इस निश्चय को जानकर कुबेर ने आक्रमण के पूर्व अयोध्या में स्वर्ण की वृष्टि कर दी। ऐसे प्रतापी रघु महाराज। महाराज रघु ने समस्त धन श्री कौशिक को अर्पण कर, परंतु आदर्श ब्रह्मचर्य व्रती ब्राह्मण कुमार कौश ने केवल गुरु दक्षिणार्थ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार की। शेष धन श्री रघु जी ने अन्य ब्राह्मणों को साधारण दान कर दिया। रघु जी को पवित्र निष्ठा देखकर श्री कौश जी बोले, हे राजन, दिव्य गुण संपन्न एवं यश की कीर्ति बढ़ाने वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त हो। यहां पर समस्त पापों को हरने वाला एवं अभिष्ट प्रदान करने वाला परम दिव्य स्वर्ण खनि तीर्थ हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर श्री कौश जी चले गए। महाराज श्री रघु जी के संस्मरण के रूप में स्वर्ण खनि कुंड आज भी श्री अयोध्या में वर्तमान है। महाराज श्री रघु जी के ऐसे ऐसे चरित्र हैं कि संसार के एक से एक महात्मा ने श्री रघु महाराज के चरित्र को गाया है। श्री रघु जी महाराज ने यज्ञ में सबकी अभिमत दान दिया। एक बार महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ किया,
सबको अभिमत दान दिया। इनके अद्भुत दान की प्रशंसा सुनकर धनराज कुबेर भी इनकी यज्ञशाला में याचक बनकर आए। जो धना अध्यक्ष है, धना अध्यक्ष की दृष्टि बहुत दिनों से महाराज रघु के परम दिव्य पुष्पक विमान पर गड़ी थी। यह पुष्पक विमान कुबेर का नहीं है, यह महाराज रघु का है, यह अयोध्या जी का है। कहां तक अयोध्या की बात करें। आज सुअवसर देखकर कुबेर ने पुष्पक विमान की याचना की, अर्थात भिक्षा मांगी। परमोद्धार राजा ने सहर्ष उन्हें दान कर दिया। कालांतर में जब राक्षसेंद्र रावण का आतंक बढ़ा तो उसने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। तब कुबेर जी ने रघु जी से आकर अर्ज किया कि आपका दिया हुआ दान भला तो दुष्ट दशानन ने छीन ले गया है, आप कृपा कर मुझे उससे विमान दिलाने का प्रयत्न करें। रघु जी ने क्रोध में आकर रावण के वध का संकल्प कर एक साथ 10 बाणों का संधान किया। श्री ब्रह्मा जी ने आकर कहा, राजेंद्र, रावण की मृत्यु का विधान तो मैंने राम के हाथों रखा है। यदि आप ही वध कर डालेंगे तो मेरा मिथ्या विधान हो जाएगा। श्री रघु जी ने कहा, परंतु मैंने भी तो इन 10 बाणों से उस दुष्ट को बाण डालने का संकल्प किया है, अतः यदि नहीं मारता हूं तो मेरा संकल्प झूठा होता है। तब श्री ब्रह्मा जी ने उभय पक्ष की रक्षा करते हुए ये कहा कि आप इन बाणों को सुरक्षित रखें। समय पर श्री राम जी इन्हीं बाणों से उसका वध करेंगे। रघु जी ने ऐसा ही किया। चूंकि रघु जी ने कुबेर को पुष्पक विमान दिलाने के लिए इन बाणों का संधान किया था, अतः राम जी ने भी रावण का संहार कर पुष्पक विमान को श्री कुबेर जी के पास भेज दिया। क्योंकि कहा गया है मानस में, उतरहि कहूं प्रभु पुष्कहि तुम कुबेर पहि जाऊ, प्रेरित राम चले उसो हर्ष विरह अति ताऊ। पुष्पक को प्रेरित किया ठाकुर जी ने, और पुष्पक भगवान से विरह में कुछ रोता हुआ हर्षित भी है, रो भी रहा है कि ठाकुर जी की सेवा मिली। अयोध्या का मैं हूँ, रघु जी के आश्रय में था, विचार करता था अब राम की सेवा में रहूंगा, लेकिन राम भी मुझे कुबेर के पास भेज रहे हैं। श्री रघु जी का महामहिमा का श्रवण कर एक बार लंकेश रावण ब्राह्मण का रूप धरकर श्री अयोध्या आया। संयोग से रघु जी उस समय सरयू स्नान करने के लिए गए थे। रावण रनिवास में पहुंचा। रानियों ने ब्राह्मण समझकर प्रणाम किया। अत्यंत आदरवश रघु जी महाराज के सिंहासन पर उसे बिठाया, परंतु सूर्यवंशी राजाओं के उस परम धर्म में सिंहासन पर बैठते ही रावण का छल छूट गया। उसका कृत्रिम ब्राह्मण स्वरूप द्रोहित हो गया। 10 सिर 20 भुजाएं प्रकट हो गई। उसके भयानक रूप को देखकर रानियां भागकर महल में जा छिपी। रावण भी लज्जित होकर सिंहासन से उतर कर पुनः ब्राह्मण रूप धारण कर महल से बाहर निकला और रघु जी का पता पूछते पूछते सरयू तट पर पहुंच गया। उस समय राजा स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे। रावण ने देखा राजा रघु संध्या वंदन के बीच में ही आचमन करके बड़ी त्वरापूर्वक क्रोध में भरकर दक्षिण दिशा में कुछ मंत्र पढ़कर जल और कुशा फेंक रहे थे। इसका रहस्य रावण की समझ में नहीं आया। संध्या उपरांत रावण ने बहुत विनय पूर्वक इस बात की जिज्ञासा की तो श्री रघु जी ने कहा कि वन में एक गाय के ऊपर सिंह आक्रमण करने ही वाला था। गाय ने उसे देखकर अपनी रक्षा के लिए मेरी दुहाई दी, इसलिए मैंने यह अभिमंत्रित कुछ फेंका था। अब गाय बच गई है, वह सुखपूर्वक चल रही है, सिंह मारा गया है। रावण को विश्वास नहीं हुआ। उसने घटना स्थल पर जाकर देखा तो बात सत्य निकली। रावण डर के मारे फिर अयोध्या को नहीं लौटा। लंका जाकर उसने मंदोदरी को कहा। मंदोदरी रघु जी महाराज के महाप्रताप से परिचित थी। उसने कहा भी है, अहे कंत सब लंक नसानी, रघु महिमा तुम रंच न जानी।
जसो सुजस लोक ही छायो, तिनके ग्रह छल छंद रचायो। करो उपाय बची जिमि लंका, निरसर तेक को रही निशंका। सुरी रामन मन गयो डराई, करो प्रिया कहु बेगी उपाई। मंदोदरी रघु महाराज की महिमा को बोल करके रावण को डराना चाहा है। इधर संध्या बंदन करके महाराज रघु जब महल में पधारे, महारानियों ने रावण का कपट कहानी कही। रावण का दुस्साहस सुनकर रघु जी ने क्रोध अभिभूत हो तत्काल पवित्र सरयू जल से अभिमंत्र कर लंका विध्वंस का संकल्प कर 7 बाण एक साथ चलाए। लंका में प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। यत तत सब त्राही माम पाही माम का कोहराम मच गया। रावण कृत्य मूड हो गया। मंदोदरी ने सामयिक सायापन दिखाया। उसने रक्षा का कोई उपाय न देखकर तुरंत तण दबाए दुज दोही कर जोरी, बेहल बोली बचन निहोरी। हो रघुराज शरण युत ईशा, बधो मोही आ गई है सीसा। बाड़ा समंजस में पड़ गए। इधर तो लंका विध्वंस की आज्ञा, उधर शरणागत वत्सल राजा रघु की दुहाई। शरणागत प्रतान धर्म का प्रधान समझकर बाण रघु जी के पास लौटाए। रघु जी ने दया करके रावण के अपराध को क्षमा कर दिया। तब बोले, रघुराज कृपाला धर्म शरण रक्षण हम पाला। याते चूक क्षमा सब कीने, अबला जानी अब तेरे दीने। ऐसे महाप्रतापी राजा रघु जी, ऐसे रघु जी को भगवान राम बार बार कहते हम रघुवंशी हैं। इन रघु जी के महाराज के पुत्र हुए अगजी और अज के पुत्र हुए दशरथ जी, जिनके यहाँ स्वयं भगवान श्री राम चतुर्भुज रूप में प्रकट भये। यह है श्री रघु चरित्र। इस चरित्र में बस एक ही बात बहुत प्रसिद्ध है, एक बहुत ही सुंदर बात है, बड़े रहस्य की बात है। महाराज रघु का बार बार ब्राह्मणों को दान देना, महाराज रघु का बार बार दान देना, आह पूरा पूरा सर्वस्व दान देना, यहां तक कि अपनी पत्नियों को भी ब्राह्मण को दान देना। कौन संसार में ऐसा क्षत्रिय हुआ है जिसने अपनी सुंदर पत्नियों को कोई असक्त हो जाए और दे दे। महाराज रघु ने अपनी पत्नियों को भी दान दे दिया। हे ब्राह्मण, तुम अपने शीश को मत काटो, शिवजी पर मत चढ़ाओ, मेरी पत्नियां ले लो, रानी ले लो। ब्राह्मण कहता है, महाराज इतना खर्चा कैसे बर्दाश्त करूंगा, मैं तो गरीब आदमी हूं। कहते कोष भी ले लो, संपत्ता ले लो। फल आता है रघु जी के पास तो फल भी ब्राह्मण को देते हैं, लेकिन जिसकी भोग में मति हो जाए, ध्यान से सुनो भाइयों, जिसकी भोग में मति है, जो लगातार भोगना चाहता है, तो लगातार वो व्यक्ति संशय ग्रस्त रहता है। संशय ग्रस्त वही व्यक्ति रहता है, वही आत्मा रहता है जिसकी भोग में रति है, जिसकी भोग में प्रवृत्ति है। ब्राह्मण की भोग में प्रवृत्ति थी, इसलिए वो रघु जी के पुण्यों का फल भी उसने ये सोच करके नहीं पाया कि यह विष है। संशयग्रस्त आत्मा जो होता है, भगवान ने गीता में कहा है, उसको कभी भी कुछ नहीं मिल सकता, मैं तो मिल ही नहीं सकता। जो सत्य का पथिक है वो कभी संशय नहीं करता। जय राधा।